वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज के Q&A एपिसोड में आपका स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक दिन पहले डाला था, इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर। और आज का पहला सवाल पिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे क्या पूछा है। मिस्टर संतोष जी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उनका जो 18 to 140 mm लेंस है वो फिलहाल Z50 के साथ यूज कर रहे हैं, क्या वो Z5 कैमरे के साथ भी यूज कर सकते हैं? So the straightforward answer is yes, you can use that lens, but वो DX फॉर्मेट में कैमरा कम काम करेगा और रफली आपको 10 MP की आउटपुट मिलेगी। सो लिटरली इट्स अनयूजेबल टू यू। इतनी कम रेजोल्यूशन की आउटपुट अगर आपको मिलती है देन ऑफ कोर्स द लेंस इज ऑफ नो यूज, और उस कहीं ना कहीं कैमरे के परफॉर्मेंस को भी हैम्पर करेगी। सो इन वर्स्ट केस सिनेरियो भले आप यूज कर सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ना ही यूज करो तो अच्छा। और ट्राई टू बाई फुल फ्रेम लेंसेज, इवन दो Z5 की जो किट लेंस है वो भी बेहतर तरीके से काम करेगी। DX फॉर्मेट में काफी कम रेजोल्यूशन आपको मिलेगा एंड दैट्स नियर अबाउट अनयूजेबल। तो मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप फुल फ्रेम कैमरा खरीद रहे हो, ट्राई टू बाय द फुल फ्रेम लेंसेज टू। नाउ ट्रिक्स एंड टेक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनका जो बजट है, ऑल ओवर बजट जो है वो 1,40,000 का है, तो क्या वे Z5 कैमरा में 24 to 70 f4 लेंस परचेस कर ले फॉर वेडिंग फोटोग्राफी पर्पस? देखिए, आपने जितना बजट बताया है 1,40,000 का, इस बजट में अगर हम बाकी ऑप्शंस को काउंट करें देन ऑफ कोर्स Z5 इज द ओनली ऑप्शन विद 24 to 70 f4 लेंस। इसके अलावा हमारे पास इस प्राइस रेंज में और कोई ऑप्शन नहीं। सो ऑफ कोर्स Z5 इज द बेस्ट कैमरा अगर आपका बजट उतना ही पर लिमिटेड है एंड इफ यू वांट टू हैव अ गुड लेंस टू। बट इन केस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर सकते हो, सिंस यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लाख, ठीक है, आपने ये भी सोचना है कि आप तो ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो अगर आप थोड़े से इंक्रीज कर लो अपने बजट को देन आप A7 III कैमरा भी ले सकते हो। A7 III कैमरा विद किट लेंस आपने फिलहाल ले लिया, बाद में आपने Tamron की 28 to 75 mm की लेंस खरीदी। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा और एक्सटेंड करके समहाउ समवे आप अपने नियरेस्ट डीलर, निकॉन डीलर से बात करो कि भैया Z6 Mark II कैमरा विद 24 to 70 f4 मुझे कितने में पड़ेगा। तो कई लोगों को थोड़ा सस्ता भी ये पड़ जाता है। सो ट्राई टू निगोशिएट योर डीलर टू। तो आफ्टर द Z5 and the 24 to 70 f4 kit lens, we only have these two options under 2 lakh, the A7 III camera with the Tamron lens and the Z6 camera with 24 to 70 f4 lens। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी, सिंस यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लाख एंड मोर, कि अगर हो सके तो कोशिश करके एटलीस्ट Z6 Mark II कैमरा विद 24 to 70 f4 लेंस लो, क्योंकि AIF परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर है। व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर द Z5 कैमरा विद द Z6 Mark II और द A7 III, दोनों बहुत ही उम्दा है ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस को लेके कंपेयर टू Z5। ऑल्दो Z5 अपने बजट में बहुत बहुत अच्छा कैमरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप Z5 ना लो, बस मैं ये आपको सलाह दे रहा हूँ क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हो। सो इफ पॉसिबल थोड़ा सा और अपलिफ्ट करके अपने अमाउंट को दूसरे ऑप्शंस की भी थोड़ी सी कंसिडरेशन करो अपने बजट के अंदर। सो दिस इज माय पीस ऑफ एडवाइस टू यू। ऑल्दो अंडर 1.4 लाख 1,40,000 Z5 and 24 to 70 f4 इज द बेस्ट ऑप्शन। इस प्राइस रेंज के अंदर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और कोई बेस्ट ऑप्शन है नहीं। मिस्टर सुमंत जी पूछ रहे हैं कि A6400 कैमरा क्या वो 2022 में ले सकते हैं? क्या A6400 कैमरे को लेना 2022 में एक सही डिसीजन रहेगा? देखो मेरे दोस्त, इफ यू आर इनटू वीडियोग्राफी, अ बिट मोर इनटू वीडियोग्राफी, अगर आप सिनेमाटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, या आप कंटेंट क्रिएट करते हो, यूट्यूब के वीडियोस बनाते हो, तो अगर आप बिट मोर वीडियो सेंटर्ड हो और आप एक ऐसे कैमरे की तलाश कर रहे हो 1 लाख के अंदर कि यहाँ पर हमें थोड़ी अच्छी वीडियो फीचर्स मिले, देन ऑफ कोर्स अगर हम इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो A6400 कैमरा अभी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इवन इन 2022। आप कंपटीटर्स की तरफ थोड़ा सा नजर उठा कर देखो और हर एक फीचर्स को कंपेयर करो जो A6400 कैमरे में अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट पे। तो अभी कोई भी ऐसा कंपटीटर नहीं है। ऑफ कोर्स वी डू हैव फ्यूजी कुछ एक अच्छे कैमरे बना रहे हैं, बट ऑल्दो AF सिस्टम फ्यूजी की उतनी ज्यादा अपस्केल्ड नहीं है जितनी आपको A6400 कैमरे में मिलने वाली। निकॉन Z50 भी है, बट निकॉन Z50 में लॉक प्रोफाइल्स अवेलेबल नहीं। सो ऑफ कोर्स वी हैव इन कैनन में M6 Mark II कैमरा है, बट ओवर सैंपल्ड 4K फुटेज से वो अपनी 4K फाइल्स नहीं बना रहा है, यानी कि जितनी डिटेलिंग्स आपको A6400 कैमरे के 4K फाइल्स में मिलेगी
उतनी M6 Mark II में नहीं मिलने वाली। एंड अगेन वी डू नॉट हैव एनी लॉक प्रोफाइल इन M6 Mark II कैमरा। सो अगर आप हर एक चीज को कंसीडर करो, जितनी भी फीचर्स आपको A6 400 कैमरा में मिल रही उतनी प्राइस पॉइंट पे, देन या इट्स वेरी रिजनेबली प्राइस्ड कैमरा और 2022 में आप बेझिझक होके खरीद सकते हो। बट देयर इज वन थिंग कि A6 400 कैमरा को अगर कोई बीट कर सकता है 2022 में, या मैं ये कहूँ बेझिझक होके कि नहीं आप A6 400 कैमरा ना लेकर ZV-E10 ले लो। अगर ZV-E10 कैमरा अवेलेबल होता है समवे समहाउ, देन ऑफ कोर्स ZV-E10 कैमरा इज बिट मोर सुपीरियर देन द A6 400 कैमरा। मैंने डिटेल्ड कंपैरिजन कर रखी है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन और इन द स्क्रीन। बट हाँ, अगर इन दोनों कैमरे को आप कंसीडर करते हो और हर एक फीचर्स को, दैट ऑल्सो आई एम कंसिडरिंग द AIF फीचर ऑफ द कैमरा, देन ZV-E10 इज बिट मोर सुपीरियर फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ऑफ कोर्स अगर ZV-E10 नहीं मिल पा रहा है, देन इफ A6 400 कैमरा इज अवेलेबल टू यू इन योर नियरेस्ट डीलर्स और शॉप्स, आप ले सकते हो बेझिझक होके। आज की डेट में भी ये बहुत बहुत अच्छा कैमरा है। चलिए हम रविशंकर के क्वेश्चन को पिक करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि भैया हमें बेस्ट कैमरा चाहिए, 80,000 के अंदर चाहिए, और उन्हें फाइटिंग सीन्स को शूट करना है, मूवी बनानी है, सॉन्ग एल्बम्स बनाने हैं। प्लीज रिकमेंड ए कैमरा फ्रॉम कैनन एंड सोनी। तो आप ही की जो बताई गई क्वेश्चन है, अगर हम उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, आपने क्या क्या बताया है, आपने प्राइसिंग बता दी, आपने कैमरे की कैपेबिलिटी बता दी और आपने ब्रांडिंग भी हमें बता दी है। तो इन सारी तीनों चीजों को अगर हम कंसीडर करें, देन द ओनली कैमरा फिट इन दिस कैटेगरी इज द सोनी A6 400 कैमरा। 80,000 के आसपास होना चाहिए। आपको मूवीज में फाइटिंग सीन्स या सॉन्ग्स एल्बम बनाने, और कैनन और सोनी में से होना चाहिए। सो द बेस्ट कैमरा इन दैट प्राइस रेंज, इवन यू नो, आई डू नो कि आप भी जानते होंगे कि A6 400 कैमरे से अच्छा भी कोई ऑप्शन है नहीं। सो या यू कैन बाय द A6 400 कैमरा। द ओनली ऑप्शन वी हैव इन कैनन इन दैट प्राइस रेंज इज M6 Mark II कैमरा, जो कि ऑफकोर्स 4K वीडियो, जैसे मैंने कहा 4K वीडियो M6 Mark II कैमरा ओवर सैम्पल्ड फाइल से नहीं बना रहा है, और वो पिक्सल बिनिंग यूज करता है, लाइन स्किपिंग मेथड यूज करता है, सब सैम्पलिंग यूज करता है। वो किस मेथड से अपनी 4K बना रहा है, इसके ऊपर कैनन ने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। सो आई एम नॉट एबल टू जज कि कैसे बना रहे हैं, बट दे हैव नॉट रिवील्ड इट। क्लियरली इंडिकेट्स कि भैया ओवर सैम्पल्ड 4K फाइल नहीं है, उतनी डिटेलिंग्स आपने नहीं मिलेगी जितनी कि एक सोनी के कैमरे में मिलेगी। So my recommendation is कि of course in between Canon and Sony you should go with the Sony A6 400 कैमरा या ZV-E10। इन दोनों में से कोई भी आप परचेस कर सकते हो, दोनों बहुत बेहतरीन कैमरे। चंचल अधिकारी पूछ रहे हैं कि उन्हें एक बेस्ट गिम्बल चाहिए अपने 850D DSLR कैमरे की। आप Zhiyun का Vibil S गिम्बल ले लो, वो 25,000 में मिलता है एंड इट्स हाईली यूजेबल। एक बहुत ज्यादा प्राइस रेंज में भी आप नहीं पड़ोगे, और ये जो गिम्बल स्पेसिफिकली फॉर DSLRs, जैसे आपने कहा 850D DSLRs के लिए बहुत बहुत यूजेबल गिम्बल है। काफी अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाता है और आपके DSLR को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी करता है। मूवमेंट्स को, आप जो भी मूवमेंट्स लेते हो गिम्बल्स के साथ, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे निभाता है आपके DSLR कैमरे के साथ। इवन दो अगर आपके पास आपका फुल फ्रेम DSLR कैमरा इवन 5D सीरीज का है, तो भी आप आराम से इस गिम्बल्स के साथ यूज कर सकते हो। सो दीज आर द क्वेश्चन टुडे दैट आई हैव सॉर्टेड आउट फॉर माई Q&A राउंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स। और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।